जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। बस ये बताओ कि मैं अपनी मामा को कब लेके आऊँ रिश्ते की बात करने के लिए। आई थिंक संडे वुड बी अ गुड टाइम बिकॉज उस दिन मेरी नाटी की छुट्टी होती है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई एम सॉरी लेकिन मैं ये नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकते? जबरदस्ती है। ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन जब इंसान को कोई बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो फिर खुद पे इख्तियार नहीं रहता। फ़ोन करो और उससे कहो कि तुम एंगेज्ड हो। तुम्हारी मामा ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। और अगर मैं पकड़ी गई तो? तुम्हारे झूठ को सच साबित करने के लिए कहीं पे तुम्हारी नकली मंगनी कर दी। माँ, वो आदिल है ना, तो Are you out of your mind, Mimi? जब कोई प्यार से बुलाएगा। सवाल तो एक्चुअली सिया जी के लिए है। दूसरा सवाल सिया जी 2 करोड़ रुपयों के लिए। ओके, क्या आपको लगता है कि आपके पति आपको पूरी तरह जानते हैं? क्या बात है मुनीब, गुस्से में लग रहे हो? पता है पप्पू ने क्या किया? क्या किया नगीन ने? जिस इंसान को मुझे लेने के लिए भेजा था एयरपोर्ट, वो कोई और नहीं, तानिया थी। तानिया को पाकिस्तान बुला लिया गया। हद हो गई। जब नगीन से कह दिया कि नौरीन और एतजाज को मना कर दे, तो बच्ची को बुलाने की क्या जरूरत थी? और पता है पप्पू मुझे क्या कह रही थी? कह रही थी कि तानिया अपनी मर्जी से खुद आई है। मामा, आप समझा ले पप्पू को, वरना मैं एतजाज अंकल से खुद बात करूंगा। ओफो, जरा सोचने दो, जल्दबाजी से काम मत लो। मैं खुद बात करूंगी नगीन से। समझ में नहीं आ रहा, अब संडे को मायरा के यहाँ कैसे जा सकते हैं? क्यों, उसमें क्या है? बेवकूफ लड़के, एक मंगनी अभी खत्म नहीं हुई तो दूसरी लड़की का रिश्ता लेकर कैसे जा सकते हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या? मामा, ये फूफू सब कुछ जानबूझ के कर रही है। अब तो मैं तानिया से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अच्छा मुनीब, सोचने दो। बंद कर दो इसको। अम्मा, एक बात बताएं, आपका और बाबा का रिश्ता कैसे तय हुआ था? अरेंज्ड मैरिज थी या लव? मैं और तुम्हारे बाबा कॉलेज में थे इकट्ठे। उन्होंने रिश्ता भेजा और तुम्हारे नाना ने एक्सेप्ट कर लिया। बाबा ने आपको पसंद किया, फिर आप दोनों को मोहब्बत हो गई और नाना ने आप दोनों की लव स्टोरी को अरेंज्ड मैरिज में बदल दिया, है ना? जब ज्यादा अफलातून बनने की कोशिश मत करो। अम्मा, पता है क्या, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह करूंगी। कोई मुझे पसंद करेगा, रिश्ता भिजवाएगा और फिर मैं मोहब्बत करूंगी और आप हमारी शादी करा देंगे। मिमी, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम जो कह रही हो वो ऐसा हो चुका है शायद। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, वैसे ही चलो, उठो, अपने बाल ब्रश करो, चोटी बांधो, टूथब्रश करो और लेट जाओ। मामा, ये बिल्कुल होपलेस केस है। तानिया को भी मुनीब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने फजूल में उसे बुलाया। वो उसके साथ मिलेगी, आ जाएगी बाहर, तो खुद ही इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। मामा, बट शी वोंट चेंज हरसेल्फ। अच्छा, वो है कहाँ इस वक्त?
सो रही है मैडम, जेट लैग हुआ है। अब आप प्लीज मुझसे ये उम्मीद ना रखिएगा कि मैं उसे कंपनी दूंगी। कितनी बुरी बात है नताशा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, फॉर योर कंफर्ट ओनली। तुम क्या चाहती हो कि वो सीधी सादी सी मिडिल क्लास लड़की मायरा तुम्हारी देवरानी बने? ऐसा कुछ नहीं है मामा, ये सब कुछ बाबा की वजह से हो रहा है। असल मसला तो बाबा के बिजनेस का है, एतजाज अंकल जो पार्टनर है। अच्छा खामोश रहो। सुनो, मैंने हिना की पूरी फैमिली को डिनर पर बुलाया। तुम प्लीज अच्छे से तैयार हो जाना और प्लीज डू मी दिस फेवर, तुम तानिया को अच्छा से जोड़ा दे देना एंड मेक श्योर इट्स ईस्टर्न। आपने उन लोगों को डिनर पे बुलाया? नताशा, वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, कुछ तो लिहाज रखना होगा। अच्छा। तुम्हारे बाबा का फोन आया था, प्लीज कॉल हिम बैक। आई एम जस्ट कमिंग। और मरने के बाद भी मायरा ने जो बातें मुझे बताई हैं उससे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि नताशा नहीं चाहती कि मायरा की शादी उसके देवर से हो, मगर नताशा ऐसा क्यों चाहेगी? वो तो मायरा की बेस्ट फ्रेंड है, उसे तो बहुत खुश होना चाहिए। अच्छा बाबा की जान, नाराज नहीं होना। बाबा आप कब आएंगे? बेटा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि तुम्हारी शादी से पहले आ जाऊं, मगर बस ये जब मगर आ जाता है ना तो समझो कोई प्रॉब्लम है। यू नो बाबा, मामा ने तानिया को पाकिस्तान बुला लिया। मुनीब तानिया से शादी नहीं करना चाहता और तानिया हमारी किसी भी बात को अहमियत नहीं दे रही, और मामा की जिद है कि इन दोनों की शादी होकर रहे। ये तुम्हारी मामा जो है ना, जिद की बहुत पक्की है। मगर उनसे कहो कि इस मामले में जबरदस्ती ना करें तो अच्छा है। बेटा जबरदस्ती के रिश्तों में तलखियों और पछतावों के सिवा कुछ नहीं मिलता। मगर मेरी तो वो एक भी नहीं सुन रही। आपको पता है मुनीब को मेरी एक दोस्त पसंद आ गई है। अच्छा कौन सी दोस्त? है एक दोस्त मायरा, मेरे साथ पढ़ती है। मगर मामा ने तो फुल प्लान बना रखा है कि मुनीब की शादी वहां ना हो बल्कि तानिया से हो। अरे बाबा बेटा अपनी माँ को समझाओ ना, जबकि मैं जानता हूँ कि ये तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को, ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है और आप आ रहे हैं ना मेरी शादी पर? जी कैसी हैं आप? आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्योंकि आपकी मंगनी हो चुकी है और आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, वगैरह वगैरह। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे लूज कैरेक्टर और फ्लर्ट के साथ कोई लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। एक मिनट, क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? नताशा ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है कि कैसे लड़के हैं आप। एक के बाद एक गर्लफ्रेंड बदलना आपका शौक है और एक नंबर के धोखेबाज है आप। ये सब तुम्हें नताशा ने बताया? जी नताशा ने भी कहा और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा आपको लड़की के साथ। देखिए आइंदा मुझे कॉल मत करिएगा प्लीज। पहली बात तो ये कि नताशा को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी बात ये कि जिस लड़की के साथ आपने मुझे देखा वो तानिया थी, जिसके साथ मंगनी मैं खत्म कर चुका हूँ। नताशा ने मेरे बारे में झूठ और बकवास की है, और आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अब तो मैं शादी आपसे ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
मीमी की कॉल इस वक्त? हेलो हेलो आदिल, हाँ बोलो मीमी, क्या हुआ? मैं आपसे कहना चाह रही थी हाँ बोलो, क्या क्या कहना चाहती हो? कि मैं मिमू, come on, get up. ओ मिम्जिकल, उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? माँ मेरे सर में बहुत दर्द है। क्यों, क्या हुआ? कोई पेन किलर ला दूं बेटा? आराम करूंगी ठीक हो जाएगा। Are you sure? हम्म। तो फिर इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी तो आज नहीं जाओगी? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मेरा भी आज ऑफ है। मैं बस बैंक जा रही हूँ, कुछ काम करके आती हूँ। हम नाश्ता इकट्ठे करेंगे। हलवा पूरी लेकर आऊं? ओके। अम्मा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहो। आदिल वाले रिश्ते के लिए हाँ करते। तुम क्यों इतना प्रेशर ले रही हो मिमी? मैंने कहा ना उन लोगों को आने दो, मैं बहुत प्यार से इज्जत से इनकार कर दूंगी। अम्मा मैंने बहुत सोचा है, आदिल अच्छा लड़का है, समझदार है, डिसेंट है, पर आपकी पसंद है वो। राफी आंटी आपकी दोस्त है, मुझे सेल्फिश बन के इनकार नहीं करना चाहिए। राफी आंटी को कहते मुझे कोई मसला नहीं इस रिश्ते से। मगर मैं राफिया को इनकार कर चुकी हूँ मिमी। अम्मा मैंने आदिल से कह दिया, मुझे उसके प्रपोजल से कोई इशू नहीं। वो राफी आंटी से भी बात कर लेगा। What? मिमी तुम बाज़ दफा इतनी बेवकूफाना हरकतें करती हो कि मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। माँ प्लीज मेरे खातिर। रास्ते में इतना रश था, बेतहाशा ट्रैफिक। आई नो, वीकेंड भी तो है ना। वही तो, इतना टाइम लग गया। मेरी बात सुनो पहले। क्या हो गया? तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे। क्या बात है? और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं गुस्से में तुम्हारी वजह से हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? क्या क्या तारीफें की तुमने मायरा के सामने मेरे बारे में, कि मैं बहुत बड़ा चीट हूँ, फ्लर्ट हूँ, लूज कैरेक्टर्ड आदमी हूँ, है ना? बोलो। अब नहीं, वो क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तानिया वो कुछ नहीं, मेरे और मुनीब के दरमियान ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं। अब मुनीब अब बस भी करो, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो। चलो तानिया, लेट्स गो। वलीद तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? नताशा देखो इसकी प्लेट बिल्कुल खाली है। रहने दे मामा, मोटा हो जाएगा, शादी की शेरवानी भी नहीं फिट होगी। ऐसे नहीं कहते, नजर लग जाती है ना भाभी? क्या हुआ, आप बहुत खामोश बैठी हैं, कुछ खाए ना। जी खा रही हूँ। पापा वो अजीज अंकल कब तक आएंगे वापस? ही इज बिजी नाउअडेज, नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैं नाराज होती हूँ कि आप घर नहीं आते, तो कहते हैं मैं सब कुछ बच्चों के लिए कर रहा हूँ, सो आई कांट से मच। खैर नताशा, तानिया कहाँ है? मैं बुलाती हूँ मामा। है ना भाभी? तानिया लंदन से आई है। दरअसल ये डिनर मैंने उसी के लिए रखा था, मैं चाह रही थी आप उससे मिल लेते। बहुत बदल गई है वो बच्ची मुनीब की खातिर। कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? बस आंटी, मामा ने कहा कि नताशा की शादी पे तो जाना ही है, तो अब जाके अपनी भी शादी की थोड़ी सी तैयारी कर लो। हाँ, अच्छा। और वलीद, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। यार खाना बहुत मजे का था। बहुत खा लिया मामा मैंने तो। क्या बात है भाई, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तानिया भी थी वहां पे। यही तो परेशानी है, जब मुनीब ने मना किया था तो तानिया को बुलाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तानिया जितनी मर्जी नेक परवीन क्यों ना बन जाए, मैं शादी नहीं करूंगा उससे बस। यार मुनीब, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अच्छी भली लड़की को खामखा रिजेक्ट कर रहे हो तुम। यही प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ जाहिरी तौर पे इतनी इनोसेंट बनती है, असल में वो बिल्कुल भी नहीं है। और नताशा को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओह हेलो, भाभी है तुम्हारी, थोड़ा तमीज से बात करो। ठीक है, लेकिन आप भी समझाएं उसे कि मेरे मामला में इंटरफेयर मत किया करे। वो किया क्या उसने? कुछ नहीं बेटा, ये तानिया को वहां देकर अपसेट हो गया। तुम जाओ ना, चेंज करो, रेस्ट करो। जाओ जाओ। क्या हो गया तुम्हें मुनीब? बात को समझने की कोशिश किया करो बेटा। ये नताशा उसकी होने वाली बीवी है, उसको लगेगा तुम उसके और नताशा के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हो। मामा, नताशा ने मेरे और मायरा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं, ऊपर से तानिया को मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। नताशा ने क्या किया है? मायरा को भड़का रही है वो मेरे खिलाफ, अजीब अजीब बातें कर रही है कि मैं कोई चीट हूँ, बहुत बड़ा फ्लर्ट हूँ, क्या क्या। रात मुझे आदिल ने बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया से कि हमारे बच्चे इतने अक्लमंद हो गए। खास तौर पे मायरा, जिसने तुम्हारी मोहब्बत के आगे हमारी मोहब्बत कबूल कर ली। आई एम सो हैप्पी। हाँ बस, हम आना चाहते हैं तुम्हारे घर, लेकिन अभी एहसान टूर पे गए हुए, वो आ जाए तो फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे तुम्हारे घर। हाँ हाँ, इतनी जल्दी क्या है, वो आ जाए एहसान भाई तो जरूर आना। मायरा, तुम कितनी स्टूपिड हो, क्या जरूरत थी ये सब कुछ मुनीब को कहने की? यार मुझे गुस्सा आ गया था, मैं क्या करती, इसलिए मैंने सब कुछ कह दिया। और आंटी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तुमने उल्टा कर दिया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगी। कैसे संभालोगी? वो था ना आदिल, उसका प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अम्मा से भी कह दिया, इनफैक्ट मैंने आदिल को भी कॉल कर दिया। क्या? रियली? गुड मायरा, ये की ना तुमने अक्लमंदों वाली हरकत। ओह माय गॉड, क्या हुआ? आदिल यहाँ पर आ रहा है, कहीं ये टेम्परेरी मंगनी मेरे सर ही ना चढ़ जाए। अच्छा हुआ जो आदिल यहाँ आ रहा है। देखो, मुनीब भी आ गया, अच्छे से तारुफ हो जाएगा इसका आदिल से। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ ही मिल गए मुझे। अब मेरे सामने तुम मायरा को बताओ कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ, बोलो। मैं मायरा को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ, जो कि सरासर झूठ है। देखो मायरा, रुको, एक्चुअली मायरा तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती है। मैं? हाँ मायरा, तुम बताओ मुनीब को कि तुम उससे अपने फियांसे से मिलवाना चाहती हो, वो आ रहे हैं यहाँ। एक और झूठ, ये झूठ बोलने का मशवरा भी तुमने दिया होगा ना इसे। ये झूठ नहीं है, बताओ मायरा, बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, वो आदिल आ रहा है मुझसे मिलने, मंगनी कर ली मैंने उससे।
आंटी कल मैंने सिर्फ आपके कहने पे वो शलवार कमीज पहननी थी, मगर रोज रोज मुझसे ऐसे ये ड्रामा नहीं होगा। बेटा कभी कभी किसी का दिल जीतने के लिए बहुत सी सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं। जी आंटी, मगर हमेशा लड़की को क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ता है? मुनीब क्यों नहीं मेरा दिल जीतने के लिए मेरा जैसा बन जाता है? अच्छा तुम खफा ना हो, तुम ऐसा करो तैयार हो जाओ, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। मेरा मूड नहीं हो रहा कोई शादी की शॉपिंग करने का अभी। ओके, अपनी शादी की शॉपिंग के लिए नहीं, लेकिन नताशा की शादी की शॉपिंग कर लो। व्हाट विल यू वेयर दैट डे? और ऐसे भी औरतों का मूड शॉपिंग के बाद अच्छा हो जाता है। तुम जब से आई हो कहीं गई भी नहीं। चलें ठीक है, मैं तैयार होती हूँ जाके। ओके, जल्दी हो। ओके आंटी। चलो अब इसका मूड बदल गया। खैर अगर ये इनकार करती है तो ब्लेम मुझ पर नहीं आएगा, इसलिए जो करती है करे। आई डोंट केयर। मम्मी जब मैंने कहा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, बड़ी तमीज से उन लोगों को इनकार कर दूंगी, तो फिर घबराहट कैसी थी? तो क्या मुझे सच में शादी करनी पड़ेगी आदिल से? जाहिर है। जब कोई प्यार से बुलाएगा, हेलो। हेलो आदिल, ये नताशा है मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये नताशा के कज़न है मुनीब। नताशा यू नो व्हाट, काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर हैं ये, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा, फिर तो आपको मेरी शादी पर ज़रूर आना है। मेरी शादी की फोटोग्राफी आप ही करेंगे? जी बिल्कुल। मेरी शादी इसी मंथ है, मायरा आपको बता देगी। और हाँ, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। वो तो बस अम्मी को अचानक ख्याल आ गया हमारा, वरना। आदिल अब चलें हम, अब मेरी कोई क्लास नहीं है ना, तो चलते हैं। हाँ श्योर। बाय। ओके बाय। ओके टेक केयर, बाय बाय। बाय। अब तुम यहीं खड़े रहोगे सच सुनने के बावजूद, या फिर वापस भी जाओगे? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो, जो तुम और फूफो चाह रहे हैं ना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हेलो, क्या हो गया? तुम आज मुझे यूनिवर्सिटी लेने क्यों आ गए? अरे यार मैं क्या करता, इतना एक्साइटेड था कि तुमको पिक करने आ गया। और अच्छा है ना, तुम्हारे दोस्तों से भी मुलाकात हो गई मेरी। क्या हुआ, तुमको बुरा लगा क्या? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए बस। ये सब कुछ नताशा की वजह से हुआ है। मैं क्या करूं? जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई, वाकई दिल से किसी को चाहा, और ये अंजाम हुआ मोहब्बत का। मुझसे मिलने से पहले ही उसने किसी और का हाथ थाम लिया। मिमी, वैसे तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या? आदिल को यूज करके, और क्या। राफिया इतनी खुश हो रही थी, बाकायदा तुम्हारा रिश्ता लेने आना चाहती, तो एहसान भाई नहीं है, वरना वो कब की आ चुकी होती। अम्मा मैंने घबराहट में सब कुछ कर दिया। मम्मी जब मैंने कहा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, बड़ी तमीज से उन लोगों को इनकार कर दूंगी, तो फिर घबराहट कैसी थी? माँ। अम्मा क्या? खुदा ने तुम्हें अक्ल दी है, उसको इस्तेमाल करो। देखो मिम्स, कभी किसी के प्रेशर में नहीं आते इतनी बुरी तरह, और ना ही मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार होते हैं कि अपना ही नुकसान करवा लें। तो क्या मुझे सच में शादी करनी पड़ेगी आदिल से? जाहिर है।
अम्मा आप कुछ करेंगी नहीं मेरे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम नताशा को खुश कर लो, बाकी सारी दुनिया चाहे तुमसे नाराज हो जाए। वैसे भी आदिल अच्छा लड़का है। मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? मैंने तो राफिया को इनकार कर दिया था। मैं कर रहा हूँ, मैं खुद से फॉलो अप कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी मुनीब साहब, ख्याल आ गया आपको ऑफिस आने का? अच्छा, मुझे यूं लगा जैसे एक जगह मंगनी खत्म करने और दूसरी जगह मंगनी करवाने के चक्कर में आप बिल्कुल भूल गए कि एक अदद ऑफिस भी होता है जहां पर आना होता है, काम करना होता है। हो गया आपका तंज? जी हो गया। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, एक नए प्रोजेक्ट की फाइल भिजवा रहा हूँ मैं, उसको देख लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। शाम को मुझे अजीज अंकल को रिपोर्ट देनी है। देख लूंगा। मुनीब, मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए मुनीब। ठीक है, शाम तक कोशिश करूंगा रिपोर्ट देने की, और अगर ना दे पाया तो रिजाइन आपकी टेबल पे रख जाऊंगा। अच्छा, तो पता है यही मसला है हमारी कौम का, काम नहीं करना, रिजाइन करते जाना है बस। अरे तुम्हें पता है शादी होने वाली है, सर पे है, बिजी हो जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलेगा, तो जो काम है वो खत्म करके जाए ना। ठीक, कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को ऑनर किया। शादी इनकी हो रही है, काम का लोड मेरे लिए। अजीज, तुम्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। तुम्हारी बेटी की शादी है और तुम कह रहे हो कि मैं उसे समझाऊं कि तुम नहीं आ सकते। मैं नहीं आ सकता ना नगीन, मैं तुम अगर आ गया तो मुझे 2-4 हफ्ते लग जाएंगे, यहाँ सारा तबाह हो जाएगा। खत्म करो ये बिजनेस का मसला, बेटी की खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है। ये कहना बहुत आसान है और करना तकरीबन नामुमकिन है। तुम्हें पता है सारी जिंदगी लगेगी मुझे इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में। तुम्हें हमेशा मुझसे और नताशा से ज्यादा ये बिजनेस अजीज रहा है। तुमने कभी भी हमें इतना टाइम नहीं दिया जितना अपने बिजनेस को देते हो। अगर ऐसा ना किया होता नगीन तो आज तुम मुझसे बहुत ज्यादा खफा होती जितनी अब हो रही हो। क्या मतलब है? अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ शादी के मामले का क्या हुआ? और नगीन प्लीज किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए शादी। और वो मुनीब और तानिया के मामले का क्या हुआ? हो जाएगा कुछ ना कुछ। अभी मैं सिर्फ नताशा और वलीद की शादी पर कंसंट्रेट कर रही हूँ, उनका मसला बाद में देख लूंगी। अच्छा ठीक है, नताशा को प्यार देना, बाद में बात करो। खुदा हाफिज। तुम अपना दिल बुरा मत करो, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी कि तुम्हारा मायरा से रिश्ता नहीं हुआ। ये सब नताशा ने जानबूझ के किया मामा। मायरा को मेरे खिलाफ भड़काया उसने। चलो जाने दो, वैसे तानिया भी कोई इतनी बुरी लड़की नहीं है, तुम फिर से उसके बारे में सोचो। इससे तुम्हारे अजीज अंकल और नगीन पुप्पो भी खुश हो जाएंगे। नगीन पुप्पो और अजीज अंकल को खुश करने के लिए उनका दामाद मौजूद है, मुझे किसी को खुश नहीं करना। और तानिया से तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगा मैं अब तो वैसे भी नहीं हो सकती भाई, अभी तो वलीद और नताशा की शादी होगी। वैसे तानिया भी यहाँ है, तुम उसे अच्छी तरह से देख लो, परख लो, फिर कोई फैसला करना। देखने और परखने के बाद भी फैसला यही होगा मेरा। क्या करूं मैं तुम्हारा मुनीब। हाँ अच्छा सुनो, शादी की कार्ड छपके आ गए, तुम कल से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दो। भाई से कहें आप? बुरी बात है मुनीब, ये बड़ा भाई है वो तुम्हारा, अब तुम उसकी शादी के काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? जी कर लूंगा मैं। नताशा का देवर ऐसा लगता तो नहीं जैसा वो बता रही थी, मगर मैंने उसे अपनी आंखों से खुद देखा था लड़की के साथ। मैंने क्या कर दिया? क्या मुझे सारी जिंदगी आदिल के साथ गुजारनी होगी?
क्या मुसीबत है, फिर कॉल कर रहा है। मामा, वो बोंगी मायरा ने सचमुच किसी छुपे लड़के से मंगनी कर ली है। कैन यू बिलीव इट? ओह गॉड, मुनीब की शक्ल देखने वाली थी। तो ठीक किया ना, जिसकी जो औकात होती है उसे वही मकाम मिलता है। और मुनीब चला था इसे हमारे खानदान का हिस्सा बनाने। अच्छा मामा, अब तानिया का क्या हाल है? देखो क्या बनता है। तानिया अगर खुद इनकार करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुनीब को इनकार नहीं करना चाहिए। तानिया अगर इनकार करती है तो एतजाज और नौरीन को खुद एक्सप्लेनेशन देगी। खैर, तुम यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दो, बहुत काम है शादी के। कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सैलून से अपॉइंटमेंट लेनी है, फर्नीचर वाला फ़ोन कर रहा है, वेडिंग प्लानर के 2 फ़ोन आ चुके हैं। आई कांट डू दिस अलोन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बाबा कब आ रहे हैं? इन सारी बातों का ये जवाब दे रही हो तुम मुझे? मामा, बाबा कब आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे। व्हाट? वो क्यों नहीं आ रहे? वो बिजनेस ट्रिप पर हैं, कोशिश कर रहे हैं आने की। तुम चाहो तो फोन कर सकती हो। नहीं, मैं उन्हें कॉल नहीं करूंगी। और अगर आपकी बात होगी बाबा से तो कह दीजिएगा कि मैं उनसे नाराज हूं। वैसे मुझे बड़ी हैरत हुई थी जब तुमने मुझे खुद कॉल कर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। मुझे भी खुद पे बहुत हैरत हुई थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आगे क्या इरादा है तुम्हारा? पता नहीं क्या इरादा बन जाए आगे। भाई अब मुझे छोड़ने का इरादा मत करना प्लीज। तुमने मुझे फोन क्यों किया? ऐसे ही यार, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। मगर मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हद हो गई है यार, बहुत बोर हो तुम। मैं ऐसी ही हूँ, बहुत बोरिंग। तुम मेरे साथ रह के ना बहुत मायूसी होगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमको अपना जैसे बना लूंगा, जिंदा दिल, फन लविंग, हाइपर। हम फिर कभी बात करेंगे, मुझे वाकई बहुत नींद आ रही है। अरे क्या है मिमी, तुम क्या बच्चों की तरह जल्दी सो जाती हो? आई एम श्योर कि तुम ना दूध का गिलास भी पीती होगी सोने से पहले, और वो भी मेरीना आंटी के हाथ से। किससे बातें हो रही हैं? आदिल है, अम्मी से बात करोगे? अरे नहीं भाई, मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल किया, आंटी से मैं क्यों बात करूंगा? ये लो, दूध पी लेना और बहुत लंबी बातें नहीं करनी। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। ओके? जी अम्मा। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ, करो बात। यार मिमी, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अच्छी जॉब मिल गई तो वहीं पे सेटल हो जाऊंगा। क्या कहती हो तुम? तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ इसमें? अरे यार, तुम मेरे साथ होगी, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी इंपॉर्टेंस, ये सब बहुत जरूरी है मेरे लिए। मगर मुझे तो कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है पाकिस्तान में। कम ऑन मिमी, दुनिया घूमेंगे, यूरोप, अमेरिका, बाहर के बहुत मजे हैं यार, खूब मजे करेंगे। मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो छोड़ो, ये सब तो बात की बात है। कल मैं कैमरा लेकर आऊंगा, तुम्हारी तस्वीरें खींचूंगा, ठीक है? नहीं, कल मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं हूँ, हम किसी और दिन मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके, खुदा हाफिज़। आंटी, आपका कार्ड है। आपने और मायना ने जरूर आना है सारे फंक्शंस पे, मेहंदी, माइयों, बारात, वलीमा, सब पर। ओह, आई एम रियली सॉरी नताशा। बेटे, मेरे तो कॉलेज में एग्जाम्स आ गए हैं, मैं तो नहीं आ सकूंगी। लेकिन मिमी आएगी ना, सारे फंक्शंस अटेंड करेगी। ऑब्वियसली आंटी, ये आएगी, ये नहीं आएगी तो इसे उठाकर ना ले जाऊंगी। आंटी, वैसे अब आप इसकी शादी कर दें, बात तो पक्की कर दी आपने इसकी। चलो देखो,
जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा मायरा, तुमने आदिल को कहना है वो जरूर आए, आखिर मैं भी तो देखूं कि वो कैसी फोटोग्राफी करता है। कह दूंगी उसे। बल्कि तुम एक काम करो, उसका नंबर मुझे दे दो, मैं खुद ही उसको इनवाइट करूंगी। आखिर आंटी भी उसका मंगेतर है। दे दूंगी। तुम्हारे मम्मी पापा आ गए? नहीं आंटी, मामा आ गई हैं मगर बाबा नहीं आएंगे। क्या मतलब बाबा नहीं आ रहे? शादी पर नहीं आएंगे वो? नहीं मायरा, वो बहुत बिजी हैं, नहीं आ सकते। That's so sad. मुझे कितना शौक था उनसे मिलने का। इसके बाबा कितने हैंडसम हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा बेबी, चलो जाओ अब जाके चाय बना कर लेकर आओ। अरे नहीं नहीं आंटी, आई हैव टू गो, मैंने ये कार्ड्स देने हैं, फिर कभी। ओके बाय। ओके आंटी, सी यू। चलो ओके। नताशा फ्री थी, उसके साथ चली जाती, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? ये मेरा आइडिया नहीं, नगीन आंटी का आइडिया था। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ कहीं आने जाने का शौक नहीं है। जाना कहाँ है, बताओ। कहीं शॉपिंग पे चलते हैं। आई थिंक जहाँ से कोई ट्रेडिशनल चीज़ मिल सके, शादी टाइप की। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? इंग्लैंड सेटल होने के बारे में। और किस बारे में? मेरा फैसला तुम जानती हो। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, काफी मुश्किल हो जाएगी, मुझे भी तुम्हें भी। क्यों ना हम इस मुश्किल को यहीं खत्म करते हैं? मतलब? नताशा, वहाँ तुम्हारा कजन भी होगा ना मुनीब? हाँ तो तुम क्यों डर रही हो उससे? डर नहीं रही, बस मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ऐसी वैसी कोई बात करे ना तो जवाब दे देना। वैसे भी तुम्हारी बात पक्की हो गई है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। इस किस्म के लड़के कुछ भी कर सकते हैं, फिर उनकी तो इज्जत होती नहीं है, फिर दूसरी। मायरा छोड़ो इन सब बातों को। अच्छा लिसन, तुमने टाइमली मेरी मेहंदी पर आना है, तुमने मेरे साथ बहुत हेल्प करवानी है। मैं जाऊंगी। ओके। नीचे तक छोड़ कर आऊँ तुम? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय, सी यू। मतलब ये है कि इस फजूल सी मंगनी को जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है अब इस एंगेजमेंट में। रियली? तो फिर तुम पोपो से कब बात कर रही हो? तुम्हें बड़ी जल्दी है, कोई और लड़की तो पसंद नहीं आ गई? मुझे जो लड़की अच्छी लगती है वो मेरी किस्मत में नहीं होती। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा खैर, नताशा और वलीद की शादी के बाद मैं नगीन आंटी से बात Okay. मिमी, किधर गया मेरा बच्चा? तैयार हो गई? ठीक लग रही हूँ ना? ठीक? सिर्फ ठीक? इतनी हसीन लग रही हो माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। माँ आप भी चलती मेरे साथ। ताशा इतना बुला रही थी आपको। नहीं बेटे, मैं नहीं जा सकती। मेहंदियों के फंक्शन इतनी देर तक रात को चलते हैं, आपको पता है मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, इतने काम करके फिर कॉलेज जाना होता है, मैं बहुत थक जाती हूँ। वो आदिल आ रहा है ना पिक करने, उसने फ़ोन किया था? क्या मुसीबत है अम्मा, मुझे नहीं जाना उसके साथ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अब उसने फ़ोन करके मुझसे इजाज़त मांगी थी तो मैं इनकार तो नहीं कर सकती थी ना। लो वो शायद आ गए, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, मैं जा रही हूँ, दरवाजा खोलती हूँ। जब कोई प्यार से बुलाएगा। आपका मंगेतर तानिया के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहा है। मुश्किलात और परेशानियों से घबराते नहीं हैं, उन्हें सुलझाना सीखते हैं, हैंडल करना सीखते हैं। मुनीब की हरकतें ठीक नहीं लग रही। तुम देख रही थी कैसे मायरा के इर्द गिर्द फिर रहा था? जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम। मुझे बाबा की याद आ रही थी। हम दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे के लिए ही काफी हैं, मुकम्मल, कंप्लीट, परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी टुगेदर, है ना? माँ मुझे बाबा की जरूरत है।